देखिए सवाल ये उठता है कि जब जेल में रहते हुए उसने पिछले कुछ सालों में पीड़िता के परिवार को इतना प्रताड़ित कर दिया, कई एक्सीडेंट्स करवाए, उसके परिवार में लोगों की मौत हुई, तो बेल मिलने के बाद तो वो न जाने और कितना ज्यादा यहाँ पर आतंक फैलाएगा। अब बिल्कुल पीड़िता और उसकी जो मां है उनको यही डर सता रहा है कि जब कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार, जब कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तब बाहर वो कितना परेशान रहती थी, और अगर वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई देता है, सबकी नजर उसी पर है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुबह में भी उनकी मां यहाँ पर पहुंची हुई थी, रोती हुई नजर आई, अब देखना होगा कि क्या तस्वीरें निकल के आती हैं। लेकिन लोगों में इसका बहुत ज्यादा गुस्सा है, खासतौर पे जो महिला एक्टिविस्ट है देश भर के कोने कोने से दिल्ली में पहुंची हुई है। कल भी जंतर मंतर पे आपने देखा कि किस तरह का बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। तमाम आयशा हो, एसएफआई के छात्र भी पहुंचे हुए थे, और जो लोग भी हैं, लोगों में अगर बात की जाए, दिल्ली के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि महिला सेफ्टी की अगर इस तरह से है तो आगे भविष्य कैसा होगा। और अब आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है, ताकि कोई भी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए ना पहुंच सके। और यही तस्वीरें अभी अंदर अगर बात करें तो पीड़िता की मां पहुंची हुई है, और यहाँ पे तमाम एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पहुंचे हुए। आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम जिस तरह से हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की और राहत मिली कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन आज क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किस तरह से होगी? उम्मीद तो हमारी यही है कि एक मिनट बस आपको यहाँ पर रोक रही हूँ भावना, एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो भी अगर दर्शकों को बता दें इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून के ऊपर कैसे, दोषी पब्लिक सर्वेंट भी है तो छूट कैसे, ये भी सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम सुनवाई जारी, और इसी दौरान कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी कानून के ऊपर कैसे हो सकता है, दोषी पब्लिक सर्वेंट भी है तो छूट कैसे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भी इससे एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर जिस बिना पर ये बेल दिया गया, आईपीसी की जिन धाराओं का जिक्र किया गया जिससे पब्लिक सर्वेंट्स को छूट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हमला बोला है भावना हाईकोर्ट के उस फैसले पर कि अगर आप अपराधी हैं तो चाहे पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना हो, आखिर आप कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं। अब बिल्कुल जिस तरह से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो है वो दी है कि कोई भी दोषी जो है वो कानून से बड़ा कैसे हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ा स्टेटमेंट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पीड़िता के परिवार को ये डर सता रहा है कि जब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आएगा तो उसके परिवार के साथ क्या होगा, क्या उनके पति और उनके बच्चों के लिए खतरा है, इस बात का डर उनको लगातार सता रहा है। इसीलिए पिछले 2 दिनों से वो अपनी मां के साथ और तमाम एक्टिविस्ट और तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू के छात्रों के साथ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। आंखों में उनके आंसू था कि उनको सिर्फ इस बात का डर है कि आगे उनका भविष्य किस तरह से होगा। अब आप सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है कि आखिर कोई भी दोषी जो है वो कानून से बड़ा कैसे हो सकता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना हो। इसलिए इसको देखते हुए आगे भी जो कार्रवाई वो चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जल्द ही जो है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, और सभी को इसी का इंतजार है। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार है, पीड़िता को इंतजार है, साथ ही साथ पूरे देश को इंतजार है। और भावना, सबसे बड़ी बात क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो वो आने वाले वक्त के लिए नजीर भी साबित होगा, क्योंकि ये एक विक्टिम के राइट से जुड़ा हुआ और साथ ही साथ रेप जैसे मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति के भी अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था। अब बिल्कुल ये महिलाओं की सुरक्षा पे भी बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए कि इतने यूपी के छोटे शहर में इस तरह की घटना होती है, और उसके बाद बड़े शहरों में, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि रेप विक्टिम को न्याय नहीं मिला हो। और फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही थी कि लगातार, चाहे अगर हम बात करें इंडिया गेट हो या फिर जंतर मंतर हो, लगातार महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकलकर आके अपनी सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई। इसीलिए सभी की नजर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर को क्या जो सुनवाई है वो उनके पक्ष में आता है या फिर न्याय मिलता हुआ पीड़िता को नजर आता है। सभी महिलाओं को, खासतौर पे जिस तरह से एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट। इस बीच एक बड़ी खबर, अपडेट्स आगे भी लेंगे भावना। आपको बता दें कुलदीप सेंगर मामले में बड़ी खबर जो आ रही है कि जमानत पर रोक लग सकती है, और अनुमान भी ऐसा ही लगाया जा रहा था जब खुद सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता वो सीबीआई का पक्ष रख रहे हो। और शुरुआती जानकारी ये मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया कि दोषी दोषी होता है, पब्लिक सर्वेंट नहीं, कानून से बड़ा नहीं। पर अब फैसले के संकेत ये मिल रहे हैं कि कुलदीप सेंगर की बेल रद्द की जा सकती है। भावना, क्या जानकारी?
बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट दे दिया है कि जो बेल उन्हें मिली थी उस पर रोक लग सकती है, यानी हाईकोर्ट के फैसले पर अब रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी राहत दे सकता है और पीड़िता के ये पक्ष में ये फैसला आते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल ये एक्टिविस्ट हैं जो एक राहत की सांस ले रहे हैं। आप लगातार पीड़िता के साथ आते, फिर चेहरे पे एक स्माइल हम देख सकते हैं। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट तो दे दिया है? हाँ, अगर बहुत खुशी की बात है। हम सब इतने दिनों से परेशान थे, पीड़िता का परिवार जो हम सब बाकी उनके साथ खड़े हैं, और ये जो पूरा देश में एक संदेश जाता है जिस तरह का, तो बहुत खुशी है हमें। महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़कर आई थी, प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए। भावना, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव, जिस तरीके से अब सुनवाई चल रही है, बस फैसला जल्द आ जाए इसकी उम्मीद की जा रही है। क्या संकेत मिल रहे हैं आगे की कार्रवाई को लेकर? देखिए, आगे की कार्रवाई को लेकर ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दे। और चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने ये खुद कहा कि जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है उसकी बहस में जो है वो अभी नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर कुलदीप सेंगर जो है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था, और ऐसे में उस प्रभावशाली व्यक्ति को ध्यान में देखना होगा। और सीबीआई लगातार इस चीज की बार बार मांग कर रही थी कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ना इसने सिर्फ एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसके पूरे परिवार के हत्या का दोषी भी जो है वो कुलदीप सेंगर है। तो फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि कुलदीप सेंगर की तरफ से भी उनके वकील जो है उनका पक्ष जो है इस वक्त रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा। हालांकि जिस तरीके का संकेत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच की तरफ से दिया गया है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर जो है वो फिलहाल रोक जो है वो अभी लग सकती है। और फिलहाल जो है वो सुनवाई चल रही है। कुलदीप सेंगर के वकीलों की तरफ से फिलहाल दलील रखी जा रही है, और सीबीआई ने कहा कि यहाँ पर जो कानून में बदलाव भी हुए बाद में, यानी कि आईपीसी के बाद बीएनएसएस आया, उसमें जो है वो बलात्कार की घटनाओं को लेकर जो है वो सजा जो है और कड़ी कर दी गई। दूसरा ये कि जिस तरीके का अपराध है उसमें अगर ये मान भी लिया जाए कि लड़की माइनर नहीं थी, फिर भी मिनिमम जो है वो 10 साल की और अधिकतम 20 साल की सजा है। दूसरा ये कि ट्रायल कोर्ट ने ये पाया था कि लड़की उस वक्त 15 वर्ष की थी पीड़िता, जब उसके साथ ये पूरी बलात्कार की घटना हुई। ये सारे तमाम पहलू हैं। और क्योंकि कोर्ट ने ये भी बोला है कि व्यक्ति प्रभावशाली हो तो हो, लेकिन कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रभावशाली, क्योंकि यहाँ पर देखिए कानूनी बहस इस बात को लेकर है कि पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा क्या होनी चाहिए। दरअसल पॉक्सो एक्ट में जो है वो पब्लिक सर्वेंट डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आईपीसी का सेक्शन जो है वो इस बात को डिफाइन करता है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में एक विधायक को जो है वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो है वो फिलहाल इस बात को लेकर सवाल जरूर थे जाहिर तौर पर कि क्या कुलदीप सेंगर को इस मामले में पब्लिक सर्वेंट माना जाए। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ने इस बात को खुद कहा कि क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, और खुद सीबीआई ने भी इस बात को दोहराया कि वो अपने इलाके में एक रसूखदार व्यक्ति है, ऐसे में सिर्फ इस आधार पर, मैकेनिकल डेफिनेशन के आधार पर कुलदीप सेंगर को छूट नहीं दी जा सकती कि वो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आ सकता है, बल्कि ऐसी स्थिति में वो प्रभावशाली व्यक्ति है। और इस बात को ध्यान में रखकर ठोस दलील एक तरफ सॉलिसिटर जनरल द्वारा दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, गौरव, लेकिन ऐसे में आरोपी पक्ष जो है वो क्या दलील दे पाएगा? कार्रवाई कब तक चलेगी? हम फैसले के लिए और कितना इंतजार करें? कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, अभी चूंकि लगातार जो है वो कुलदीप सेंगर के विधायक की तरफ से, वकीलों की तरफ से भी दलील रखी जा रही है, और चूंकि पूरी बहस का केंद्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को लेकर है। और जो हरिहरन है जो कि कुलदीप सेंगर की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है और इस मामले में जो कानूनी परिभाषा उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में कुलदीप सेंगर नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर जो सजा है वो अलग होगी। लेकिन अभी चूंकि ये बहस चल रही है, और देखिए हाईकोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड और लीगल पॉइंट पर ऑर्डर दिया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश पर रोक लगाने के लिए जाहिर तौर पर एक लीगल वैलिड रीजन पर पहुंचना चाहिए पड़ेगा। और ये भी देखना होगा कि हाई कोर्ट ने कहां पर कानूनी तौर पर जो है उस आदेश में गलतियां की और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। और देखिए, रही बात पीड़िता की सुरक्षा की, तो ये बात स्पष्ट है कि कुलदीप सेंगर जो है वो पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में पहले से जेल में, और ऐसे में वो बाहर नहीं आने वाला है। तो फिलहाल ऐसे में वो ठीक है। गौरव, लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि हर एक डिटेल्स टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से भावना का रुख करते हुए, भावना,
क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा जब ये पूरा फैसला आता है उसके बाद किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे, खास तौर पर जो सोशल एक्टिविस्ट। और अब 6 दिन के बाद इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भावना लौट रही है आपके पास, लेकिन बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पढ़ना शुरू कर दिया है। आदेश लिखवाया जा रहा है और पूरे देश को ज्योति में इस बात का इंतजार है कि सर्वोच्च अदालत का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है। और जो संकेत मिले हैं उससे उम्मीद ये की जा रही है कि पीड़िता को एक बार फिर न्याय मिल सकता है। मामले को भले ही 9 साल हो रहे हैं, दुख की बात यह है कि अब तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। किसी न किसी तरीके से न्याय के लिए अभी तक ये जंग जारी है। साल 2017 में जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ तब से लेकर अब तक कानून के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम फैसला आना बाकी है। और फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त, जमानत पर रोक लग गई है। कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया था उस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऐतिहासिक फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का, सेंगर पर सबसे बड़ा फैसला, जमानत पर रोक लगा दी गई। और इसी के साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है, क्योंकि अब जमानत पर स्टे लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर दिया गया है। कुलदीप सेंगर को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। और देखिए जिस तरीके से दुष्कर्म का आरोप लगा, पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करने का, मर्डर के आरोप, एक्सीडेंट करवाने के आरोप, तमाम तरह के जो आरोप उस पर लगे, उसके बाद मिली जमानत से देश भर में आक्रोश का माहौल था। लेकिन अब एक बार फिर से इतिहास कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सुनवाई की है और एक मिसाल पेश की है। और नाराजगी लोगों की इस बात को लेकर के भी थी कि दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद उम्र कैद का फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले पर जैसे रोक लगाई गई, जैसे जमानत मिली, इसी को लेकर के विरोध हो रहा था। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने ये क्लियर कर दिया है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने देश की बेटियों के साथ गलत किया तो उसका हश्र यही होगा। जमानत पर रोक लगा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसी के साथ कुलदीप सिंह सेंगर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आज कोर्ट रूम में तमाम दलीलें रखी गई दोनों पक्ष की तरफ से। एक तरफ दोषी पक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में राहत मिलनी चाहिए, तो वही दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई, जिसमें सबसे बड़ी बात है ज्योति, जिसका जिक्र लगातार करें कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर कैसे हो सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए जो बीएनएस की धाराएं थी जिसका हवाला हाईकोर्ट ने दिया, अब उन पर भी सवाल उठते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस विल बी गिवन टू द उन्नाव विक्टिम। हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर के आपकी उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है?